पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपने सबसे ज्यादा ट्रस्टवर्दी जो फाइटर जेट्स हैं JF-17 थंडर उनको तैनात कर दिया है। आखिर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को ही क्यों प्रेफर किया है कि इसे सऊदी अरब में डिप्लॉय किया जाए। आज की इस वीडियो में कोशिश करेंगे कि उन 7 रीजंस को हम देखें जिनके बिहाफ पर पाकिस्तान ने JF-17 थंडर को सऊदी अरब में अपने स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के तहत तैनात करने का इरादा किया था और अपने तैनात कर दिया गया है। कैसे हैं दोस्तों, मैं आपका मेजबान जाहिद निजामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल यूट्यूब चैनल। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। पिछले साल सितंबर 2025 में सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान एक दफाई मुआहदा तय पाता है जिसे स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट के नाम से याद किया जाता है। इस मुआहदे के मुताबिक जो इसकी सबसे अहम शिक वो ये थी कि पाकिस्तान पर हमला सऊदी अरब पर हमला और सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला तस्वर किया जाएगा। इसके अलावा खित्ते में अपना म्यूचुअल जो डेटरेंस है वो कायम करना और एक दूसरे के साथ जो म्यूचुअल शेयरिंग इंटेलिजेंस शेयरिंग जो है उसको फरोग देना, ये भी इसी मुआहदे में शामिल थे। लेकिन 2 दिन पहले एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि जब पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर अपने मोस्ट ट्रस्टवर्दी फाइटर जेट्स JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को तैनात कर दिया है सऊदी अरब। आज देखते हैं कि वो कौन सी रीजंस हैं जिनके बिहाफ पर पाकिस्तान ने इस त्यारे को मुंतखब किया है सऊदी अरब में तैनात करने के लिए। तो सबसे पहले तो जो अहम बात वो ये है कि पाकिस्तान ने इस त्यारे को इसलिए सऊदी अरब में तैनात किया है क्योंकि ये मुकामी तौर पर तैयार किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि एरोनॉटिकल कॉम्प्लेक्स कामरा में पाकिस्तान अपने खुद JF-17 थंडर जो त्यारे हैं ब्लॉक 3 उनको बना रहा है और उसके बाद पाकिस्तान अब अपना ब्लॉक 4 यानी 5th जनरेशन फाइटर जेट जो है उसको भी बनाने की तैयारियों में लगा हुआ है। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के पास इस वक्त जो जितने भी फाइटर जेट्स हैं उनमें सबसे ज्यादा JF-17 थंडर की तादाद है। ब्लॉक 1 हो, ब्लॉक 2 हो या ब्लॉक 3 हो, यानी पाकिस्तान के पास तादाद के लिहाज से सबसे ज्यादा JF-17 थंडर है। इसलिए इनका कम से कम एक स्क्वाड्रन जो है वो फिलहाल डिप्लॉय किया जा रहा है सऊदी अरब में, सऊदी अरब की प्रोटेक्शन के लिए। नंबर 3 पे अगर हम आए, 2 नंबर पर अगर आए, 3 नंबर पर, तो पाकिस्तान का जो दफाई निज़ाम है, हमारे जो मिसाइल्स हैं या इसके अलावा हमारा जो रडार सिस्टम है, हमारा जो दफाई निज़ाम है, उसके साथ बड़ी इजीली ये इंटीग्रेट हो जाता है JF-17 थंडर, क्योंकि हमारा जो दिफा का निज़ाम है उसमें इसे इंटीग्रेट किया हुआ है, इसके फीचर्स को। इसी वजह से भी पाकिस्तान ने इसे प्रेफर किया है कि इजीली इंटीग्रेटेबल है विद इन दी पाकिस्तानी इंस्ट्रूमेंट्स, तो इसलिए इसे डिप्लॉय किया जा रहा है सऊदी अरब में। नंबर 4 पर अगर हम देखें तो सबसे जो कह रहे हैं कि मेन और बड़ी जो वजह ये भी हो सकती है कि ये त्यारा किसी भी गैर मुल्की जो पाबंदियां होती हैं उनसे बिल्कुल आजाद है। जैसा कि हमारे पास F-16 भी हैं जो अमेरिकन हैं, इसके अलावा मिराज हैं जो फ्रेंच हैं, उन्हें पाकिस्तान ने सऊदी अरब में लॉन्च नहीं किया, डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि उन पर कुछ ऐसी पाबंदियां हैं कि जिन्हें पाकिस्तान किसी और मुल्क के दिफा के लिए इन त्यारों को यूज नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपने दिफा के लिए ही यूज कर सकता है। और हत्ता कि जो F-16 है उसे पाकिस्तान इंडिया पर अटैकिंग पोजीशन में भी यूज नहीं कर सकता, ये भी पाकिस्तान पर पाबंदियां हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने ये बेहतर समझा कि वो F-16 और मिराज त्यारों की बजाय वो डिप्लॉय करेगा अपने खुद साख्ता JF-17 थंडर को। आगे जरा चलते हैं तो इससे भी दिलचस्प बात यह है कि ये जो त्यारा हमारा है, पाकिस्तान की जो आन है, पाकिस्तान की जो शान है, JF-17 थंडर, ये नाज़रीन बिल्कुल बैटल टेस्टेड है। जी हाँ दोस्तों, JF-17 थंडर को 2 बार मुख्तलिफ मार्कों में चेक किया जा चुका है, इसका टेस्ट हो चुका है। जैसे कि 2019 में
ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ड जो कि बालाकोट में हुआ था, जिसमें अभिनंदन को पकड़ लिया गया था और चाय पिलाई थी, उस त्यारे में भी उस ऑपरेशन में भी इसी त्यारे ने अपने हाथों का सिक्का और लोहा मनवाया था, पूरी दुनिया में सिक्का बताया था। और अब जो है 2025 में पूरी दुनिया इस बात की मुतरफ है, तकरीबन आप कह लें कि लातादाद बार डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इस बात को मान चुके हैं कि पाकिस्तान ने 2025 में मार्का हक में इंडिया की ईंट से ईंट बजा दी। और वो यही त्यारा था JF-17 थंडर, जिसने ना सिर्फ इंडियन एयर बेसिस को नेस्तो नबूद कर दिया, बल्कि इंडिया को जो S-400 था जो कि उन्होंने रूस से लिया था अपने दिफा के लिए, उसको मुकम्मल तौर पर नेस्तो नबूद करने वाला भी यही त्यारा था JF-17 थंडर। इससे आगे आए तो छठे पॉइंट पर हमें पता चलता है कि क्योंकि हमारे जो पायलट्स हैं और हमारा जो तकनीकी सारा अमला है, हमारे जो टेक्नीशियंस हैं, उनकी जो महारत है इस त्यारे पर दूसरे त्यारों की निस्बत बहुत बेहतर है। इस बिहाफ पर भी इस त्यारे को मुंतखब किया गया है कि सऊदी अरब में किसी भी किस्म की जो कहने के सूरत हाल है उससे नबर्द आजमा होने पर इस त्यारे को यूज किया जा सकता है। और इस त्यारे के कहने के हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं और इसके जो दूसरे कहने के रिपेयरमेंट के जो फैसिलिटीज हैं वो जरा आसानी से दस्तयाब हैं, इसलिए इसको मुंतखब किया गया है। नंबर 7 पर यह आता है कि क्योंकि ये त्यारा दूसरे त्यारों की निस्बत, दूसरे त्यारे भी तकरीबन इसी मामले में तो आ जाएंगे, लेकिन पाकिस्तान के लिहाज से ये त्यारा जो है ये लाइट वेट और मल्टी रोल फाइटर जेट है। मल्टी रोल फाइटर जेट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये जो त्यारा है JF-17 थंडर, ये फजा से फजा और फजा से जमीन तक अपने जो टारगेट्स हैं उनको आसानी से हिट कर लेता है, हिट करने की सलाहियत रखता है। इसी बिहाफ पर भी इसको मुंतखब किया गया है सऊदी अरब में तैनात करने पर। आगे चलते कर जरा देखते हैं इसकी जरा हिस्ट्री को चेक करते हैं कि जो JF-17 थंडर है ये पाकिस्तान में कब लॉन्च हुआ और कब से पाकिस्तान इसे खुद तैयार कर रहा है। द हिस्ट्री ऑफ JF-17 थंडर। तो नाज़रीन, JF-17 थंडर जो है ये सबसे पहले 2003 में चाइना से पाकिस्तान ने लिया और इसके कुछ कहने के म्यूचुअली तौर पर इसके पार्ट्स हैं वो पाकिस्तानी जो माहिरीन है, टेक्नीशियंस हैं, उन्होंने चाइना में जाकर उधर कुछ बनाए, उनमें हिस्सा लिया और उस पर प्रैक्टिस की और उसकी जो ट्रेनिंग ली 2003 में इस त्यारे को पाकिस्तान के सुपुर्द कर दिया गया और 2000 कहने के 7 में बाकायदा तौर पर पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से कर दिया गया था। यानी 2003 में पाकिस्तान में इसके बॉर्ड्स वगैरह आए, उनकी असेंबलिंग और उनकी रिबर्फमेंट जो है वो करके पाकिस्तान ने इस त्यारे को 2007 में पाकिस्तान एयरफोर्स के बेड़े में शामिल करवा दिया था। तो 2007 से 2013 का जो अरसा है, 6 साल का अरसा, उसमें इस त्यारे की मुकम्मल तौर पर लोकली कह रहे हैं कि आप जो प्रोडक्शन है तकरीबन 30 या 40% जो प्रोडक्शन थी वो पाकिस्तान में होना शुरू हो गई थी और असेंबलिंग जो है वो मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान में ही हो रही थी। इसके अलावा ब्लॉक 1 में जो आप कह लें कि KLJ पुरानी किस्म के KLJ-7 जो है पुरानी किस्म के जो रडार है वो नस्ब थे और उनकी अपग्रेडेशन की बहुत जरूरत थी, इसलिए पाकिस्तान ने तब से ही अपने ब्लॉक 2 पर काम शुरू कर दिया और यूं पाकिस्तान अगले चंद सालों में तकरीबन 2015 में अपना ब्लॉक 2 जो है यानी दूसरा वर्जन JF-17 थंडर का वो बनाने में कामयाब हो गया और इसको तकरीबन आप कह लें कि 5 साल लगे मजीद इसकी इंडक्शन में और इसे पाकिस्तान एयरफोर्स में 2020 में तकरीबन इंडक्शन कर दी गई इसकी और तब से ये पाकिस्तान के फजाई बेड़े में अपनी जो खिदमात है वो सारे अंजाम दे रहा है हमारा JF-17 थंडर ब्लॉक 2। अच्छा, इसकी जरा अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो JF-17 थंडर ब्लॉक 2 जो है ये एयर टू एयर फ्यूलिंग की फैसिलिटी भी इसमें है, यानी ये फजा में उड़ते हुए इसमें तेल जो है वो इसको दिया जा सकता है। जो हमारे एयर फ्यूलर टैंक्स होते हैं उनकी मदद से इसे फजा में ही इसकी एयर फ्यूलिंग की जा सकती है। ब्लॉक 1 में ये फैसिलिटी नहीं थी। इसके अलावा इसके जो एवियोनिक्स हैं
اس کو مزید بہتر کیا گیا اور اس کا جو ڈیٹا لنک ہے وہ اس میں نصب کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ اس کا جو الیکٹرانک وارفیئر ہے اس کو مزید ماڈرن لیولز پر انہانس کر کے اس طیارے میں مزید بہتری لانے کی کوشش کی گئی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، 2023 میں پاکستان نے اپنا جو شاہکار ہے، اب تک کا سب سے بڑا شاہکار ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو ہے وہ انٹروڈیوس کروایا اور ساتھ ہی اسے پاکستان ایئر فورس کے حوالے بھی کر دیا۔ 2023 سے لے کے اب تک یہ پاکستان کے فضائیہ میں مختلف آپریشنز اور مختلف اپنی ذمہ داریاں جو وہ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ پچھلے دنوں افغانستان میں کچھ TTP کے اڈے تھے اور کچھ ان کی جو سینچریز تھیں ان کو تباہ کرنے میں بھی سب سے اہم کردار ادا کیا ہے ہمارے JF-17 تھنڈر نے۔ اب JF-17 تھنڈر جو ہے بلاک 3 اس کے کچھ جو اہم فیچرز ہیں اس پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا جو رڈار سسٹم ہے وہ انتہائی ماڈرن رڈار، اب تک کا جو ماڈرن رڈار ہے پوری دنیا میں جو جتنے بھی طیارے ہیں یوز ہو رہے ہیں ان کا سب سے جو ماڈرن رڈار ہے ایسا رڈار وہ اس میں نصب کیا گیا ہے، جس میں ایکٹیو الیکٹرونیکلی سسٹم ارے یعنی ایسا رڈار جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں۔ اسی طرح اس کا جو ہیلمٹ ماؤنٹ ڈسپلے ہے یعنی اس کی جو ڈسپلے ہے وہ بہت بہتر کر دی گئی ہے، پائلٹ کو اپنے دشمن کو ڈسپلے کرنے میں بھی بڑی آسانی ہو رہی ہے اس طیارے میں۔ اس کے علاوہ اس میں جناب BVR میزائلز جو ہے یعنی بیونڈ ویژول رینج میزائل ہے، جیسا کہ پاکستان نے جو پچھلے سال مئی میں PL-15 کو یوز کرتے ہوئے انڈین طیاروں کو مار گرایا تھا، تو اس میں PL-15 جو ہے وہ آسانی سے انٹیگریٹ کیے جا سکتے ہیں اور پاکستان نے اپنی مہارت سے انہیں انٹیگریٹ کیا ہے JF-17 تھنڈر بلاک 3 میں۔ BVR میزائل کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیونڈ ویژول رینج ہوتے ہیں، یعنی دشمن کو نظر آئے بغیر آپ اس کے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں سینکڑوں کلومیٹر کی دوری پر۔ تو جو PL-15 ہے اس کی رینج تقریباً 400 کلومیٹر تھی، اسی بنا پر پاکستان نے پائلٹس نے اپنی سرحدوں میں 400 کلومیٹر دور رہتے ہوئے دشمن کے طیاروں کو مار گرایا تھا مارکہ حق میں۔ آگے ذرا آ جائیں تو اس میں جو بہترین لانے کے بعد اب اسے 4.5 جنریشن کا فائٹر جیٹ سمجھا جا رہا ہے اور اس میں کچھ فیچرز ایسے ہیں جو اسٹیلدی ایئر کرافٹس میں لگائے جاتے ہیں، یعنی اس کے کچھ فیچرز جو ہیں وہ اسٹیلدی ایئر کرافٹ کی طرح ہی ہیں اور یہ رڈار میں بہت مشکل سے نظر آتا ہے۔ اس کی سپیڈ کی اگر بات کی جائے تو JF-17 تھنڈر بلاک 3 جو ہے 1.6 میک سپیڈ تک سفر کر سکتا ہے، یعنی تقریباً 2000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جناب اس میں جو اب انجن لگائے جا رہے ہیں وہ انتہائی ماڈرن قسم کے جو رشین انجنز ہیں، RD-130 جو ہے RD-3 جو ہے وہ لگائے نصب کیے جا رہے ہیں اور JF-17 تھنڈر میں آپ کہہ لیں کہ مزید جو انہانسمنٹ کر کے اس کے سسٹمز کو مزید بہتر بنا کر اب اس کو 5th جنریشن کا فائٹر جیٹ بنانے کی طرف پاکستان گامزن ہے اور پاکستان کا یہ سفر جو ہے وہ کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس کامرا میں یہ کہیں کہ جاری و ساری ہے اور پاکستان کا جو ایروسپیس ٹیکنالوجی سینٹر ہے اس میں اب پاکستان اپنا خود سے انجن بھی ڈیولپ کر رہا ہے۔ تقریباً پچھلے 1.5-2 سال سے پاکستان اس کوشش میں لگا ہوا ہے اور امید ہے کہ آنے والے چند سالوں میں پاکستان اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس فیلڈ میں بھی کامیاب ہو جائے گا اور پاکستان اپنے جو جنگی طیارے ہیں ان کا جو انجنز ہے وہ بھی خود سے ڈیولپ کرنے کی پوزیشن میں آ جائے گا۔ تو یہ تو آج کی تھی تھوڑی سی معلومات JF-17 تھنڈر کے بارے میں۔ اگر اس کی مزید معلومات ہم دینا چاہیں تو کافی وقت لگ سکتا ہے اور ویڈیو بہت لمبی بنے گی، لیکن آپ کی سہولت کے لیے ہم نے اس کے جو مین فیچرز ہیں ان کو ڈسکس کرنا ہی بہتر سمجھا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی جو رائے ہے اس سے ضرور ہمیں مستفیض کیجیے گا اور اس میں جو مزید بہتری کی گنجائش ہے اس کے بارے میں ہمیں ضرور اطلاع کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد کا نعرہ بھی ضرور لکھ دیجیے گا اور ہماری کہنے کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں ضرور اپنے جو کمنٹس ہیں ان سے مستفیض کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔